नेक्स्ट स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्ट्री में। रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY हैज़ सरपास्ड इट्स इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल्स लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। तो इस स्कीम का मकसद है जॉब क्रिएशन। पर्पस to boost the creation of new jobs in the formal sector post COVID-19। सो कोविड-19 के बाद न्यू जॉब्स को क्रिएट करना है कौन से सेक्टर में? फॉर्मल सेक्टर में। किस तरह का स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेनिफिट्स क्या है? जॉब क्रिएशन इज इंसेंटिवाइज्ड बाय कंट्रीब्यूशन टू द EPF बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इम्प्लीमेंटिंग और एजेंसी कौन है? EPFO, एम्प्लॉयज़ Provident Fund Organization, to incentivize employers registered with EPFO to give employment to new employees and re-employing persons from low wage brackets who lost their jobs during COVID-19 pandemic। तो ये इसका मकसद है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है, जो भी EPFO से रजिस्टर्ड हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट देना है न्यू एम्प्लॉयज़ को, और री एम्प्लॉय करना है वैसे लो वेज ब्रैकेट्स वाले लोगों को जिन्होंने अपना जॉब खो दिया था कोविड-19 के टाइम पे। बैकग्राउंड क्या है? एज अ कंपोनेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज एम्ड ऑफ इकोनॉमिक स्टिम्युलेशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड। एलिजिबिलिटी: subject to some specific conditions, benefit is extended to all EPFO registered establishments and their new employees earning less than 15,000 per month। तो वो सारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं जिसका सैलरी 15,000 से कम है वो सारे एलिजिबल हैं। सो इट इज़ सब्जेक्ट टू सम स्पेसिफिक कंडीशंस, बेनिफिट इज़ एक्सटेंडेड to all EPFO registered establishments and their new employees earning less than 15,000 per month, hired between 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021। जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में हायर किए गए हैं वो एलिजिबल हैं, और जिन्होंने जॉब को खो दिया 1 मार्च 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक। तो अगर 1 मार्च 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक अगर आपने जॉब खोया है और आपकी हायरिंग अगर अक्टूबर 1 2020 से जून 30 2021 के बीच हुई है तो फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट्स: कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंटर टू द EPF फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग अप टू 1000 एम्प्लॉयज़, बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स शेयर कंट्रीब्यूशन 12% ईच। मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ के लिए ओनली एम्प्लॉयज़ शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन 12%। तो अगर मान लो कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1000 एम्प्लॉयज़ तक अगर एम्प्लॉय किए हुए हैं तो इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर होगा 12% शेयर होगा, और अगर 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो फिर जो एम्प्लॉयज़ का ही खाली शेयर होगा, दैट इज़ 12%, एम्प्लॉयर का शेयर नहीं होगा। आधार सीडेड UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर: The new employee should have Aadhaar seeded universal account number UAN. Payments will be made directly to the UAN of eligible employees maintained by the EPFO. Duration of benefits क्या है? Benefit is applicable for 24 months from the date of new employee registration with a deadline of March 2024। तो 24 महीने के लिए है, डेडलाइन है इसका मार्च 2024 तक ही बेनिफिट मिलेगा। एक्सक्लूजन क्या है? नो बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू एम्प्लॉय इफ़ ही और शी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो दो योजना से अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है तब फिर आपको ये नहीं मिलने वाला है। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से भी अगर आपको बेनिफिट मिलता है, या फिर प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना PMPRPY, तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? EPFO शैल अंडरटेक अ थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम विद इन 3 months ऑफ इट्स क्लोजर। तो इसके क्लोजर होने के बाद विद इन 3 months विद इन द क्लोजर ये थर्ड पार्टी को देगा इवैल्यूएशन करने के लिए, तो उसका ये होगा। 3 पिलर्स ऑफ ABRY दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के स्कीम, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट बाय इंसेंटिवाइजिंग एम्प्लॉयर्स,
तो एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करेगा ताकि वो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे रहा है ये वर्कर को। और रीस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो फिर जो कोविड-19 पैंडमिक में जिन्होंने जॉब खो दिया था उनका जॉब का रीस्टोरेशन है। तो ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सी यू इन द नेक्स्ट स्कीम। टिल देन बाय।